एक साल हो गया इजराइल फिलिस्तीन पर लगातार हमले कर रहा है। मेरे से पहले वक्ताओं ने तफसील से आपको बताया है, इजराइल 1948 तक कोई देश नहीं था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मन में हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया, कत्लेआम शुरू किया, और उस समय लड़ाई था अमेरिका, इंग्लैंड, दूसरी था जर्मन, जापान और इटली। उस समय अमेरिका ने, इंग्लैंड ने फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों को बसाया, शेल्टर दिया, शरण दिलाई फिलिस्तीन से। जैसे आज हमारे देश में कुछ तिब्बत के लोग यहां बैठ के आकर इधर है ना, उसी तरह से इजराइल के यहूदी जो फिलिस्तीन में बसाए गए, और आज वो फिलिस्तीन के जमीन को हड़प करना चाहते हैं, वहां के इनोसेंट लोगों को मारना चाहते हैं, मार रहे हैं, बच्चों को, महिलाओं को, स्कूल तबाह कर दिए, हॉस्पिटल तबाह कर दिए। और जैसे हमारे साथियों ने बताया आपको, फिलिस्तीन के पास कोई सेना नहीं, लोग लड़ रहे हैं, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमले का मुकाबला कर रहे हैं। और सबसे चिंता की बात यह है, इस पूरी लड़ाई में अमेरिका शामिल है, इंग्लैंड शामिल है, हथियार बेच रहा है इजराइल को, टेक्नोलॉजी दे रहा है, पैसा दे रहा है। क्यों दे रहे हैं? आप पूछेंगे क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहा है कि अरब देशों में अड्डा चाहिए उसके इर्द गिर्द अमेरिका को, तेल के लिए, शोषण करने के लिए, वहां के खनिज पदार्थों पर कब्जा करने के लिए। इसलिए अड्डा चाहिए इजराइल, फिलिस्तीन नहीं हो सकता। फिलिस्तीन क्योंकि दुनिया में शांति प्रिय देशों का समर्थक, इसलिए जो है सारा हमला हो रहा है। और चिंता की बात यह है, आज भारत सरकार जो है, जो आजादी के बाद पहली सरकार है जो इजराइल का समर्थन कर रही है, इजराइल को हथियार बेच रही है, और यहां इस तरह से पेंट किया जा रहा है कि लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ है। तो हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान करेंगे, दुनिया में भी हिंदू मुसलमान करेंगे। ये सबसे ज्यादा शर्मनाक और चिंता की बात है हमारे देश की। एक बात हमें समझनी है, दुनिया के जिन जिन देशों में अमेरिका का दखल रहा, वो देश तबाह हो गए। अफगानिस्तान हमारे सामने है, अफगानिस्तान तबाह हो गया, फौज रही अफगानिस्तान में अमेरिका की, रोते हुए गए कई सालों के बाद। इराक रोते हुए गए, और आज पूरी दुनिया में हथियारों का सप्लाई, पूरी दुनिया में आतंकवाद जो पैदा कर रहा है अमेरिका कर रहा है। अभी 2-3 दिन पहले हमारे आर्मी के बड़े ऑफिसर ने कहा कश्मीर में अमेरिका के हथियार मिल रहे हैं। ये चिंता की बात है, ये चिंता की बात है। ये सारा खेल अमेरिका कर रहा है। ये पाकिस्तान का जो सारा हथियार का, आतंकवाद का कश्मीर के अंदर हो रहा है, ये सारा वो कर रहा है। और बीजेपी का सरकार चुनाव के नजरिए से आतंकवाद को भी इस्तेमाल करता है। जम्मू कश्मीर में चुनाव थे अभी, तो कश्मीर में आतंकी घटनाएं नहीं हुई, श्रीनगर में आतंकी घटनाएं नहीं हुई। कहां हुई? जम्मू में, जम्मू रीजन में, जहां हिंदू मुसलमान आधी आबादी है, ताकि पोलराइजेशन हो जाए। तो ये मोदी सरकार भी अमेरिका का मित्र है, और ये भी इसी तरह का हथियारी मुहिम का पक्षधर है। हम जो देश में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या के पक्ष में नहीं है, और साम्राज्यवादी नीतियों के पक्षधर नहीं है। आज हम पार्टी के उन तमाम जो हमदर्द भी है, और देश की जनता भी है, मजदूर जमात भी है, उसको आह्वान करना चाहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ इजराइल के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है आज के दिन में,
इतनी बेरोजगारी है आज के दिन में। और ये सरकार जो है हिंदुस्तान में लोगों को रोजगार नहीं दे रही, कहां भेज रही है? इजराइल। हरियाणा की सरकार ने भर्तियां शुरू की और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी भर्तियां शुरू की। किस बात के लिए? इजराइल भेजने के लिए। लोगों से पूछा, नौजवानों से पूछा पत्रकारों ने, इजराइल में युद्ध हो रहा, क्यों जा रहे हो? बोला मोदी सरकार में भूखे रहने से बेहतर है वहां मर जाएं। इजराइल में मर जाएं ये बेहतर है यहां भूखे रहने से। तो ये सरकार जो देश में बेरोजगारी पैदा कर रही है, गरीबी पैदा कर रही है, पढ़े लिखे लोग जो है बीए, एमए, एमएससी, बीएड, सारे लोग जो है चपरासी की नौकरी की लाइन में लगे हैं। ये सरकार की हालत है। और देश, ये सरकार अपनी छाती ठोक रही है। हम तरक्की कर रहे हैं, हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, कभी कह रहा छठी हो गए, कभी कह रहा तीसरी हो गए, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, गरीबी बढ़ रही है। इसलिए जो है आज हम ये कहना चाहते हैं, ये प्रदर्शन आज जो है अमेरिका की नीतियों के खिलाफ, इजराइल का जो हमला है फिलिस्तीन पर उसके खिलाफ, निर्दोष लोगों की हत्या उसके खिलाफ, और जो इंटरनेशनल